बॉलीवुड वाले जब डिवोर्स करते हैं तब भी लीगल नोटिस नहीं भेजते, तो ये क्या हो गया कंगना और ऋतिक को? विद्युत should have just made an MMS ना of himself, फिर वो गलती से लीक हो जाता, क्या पब्लिसिटी मिलती। सीरियसली सिद्धार्थ, इतनी एडवाइस टू आलिया, वो बच्ची तो है नहीं और अक्ल की तो बिल्कुल भी कच्ची नहीं। When love goes out the window, legal notices come in through the door. कंगना और ऋतिक के बीच अब छिड़ गई है लीगल वॉर। इस सिद्धार्थ मल्होत्रा टू ओल्ड फैशन फॉर आलिया भट्ट। हमारे स्टार्स हैं बॉलीवुड के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट। टाइम टू गेट ग्लैम एंड कैंडिड ऑन कट इट विद मी सिमी चंदू। ऋतिक और कंगना की लव स्टोरी का ड्रामा, उफ, अब तो ये बन गया है उनके प्यार का पंचनामा। नो किडिंग, प्यार तो हुआ आउट द विंडो, उल्टा अब दोनों एक्स लवर्स ने ठोक दिया है एक दूसरे को। लीगल केस, OMG। बॉलीवुड की पोटेंशियली हॉट एंड हैपनिंग लव स्टोरी फ्लॉप हो गई। अपैरेंटली ऋतिक ने डर के मारे कंगना को लीगल नोटिस भेज दिया है। ऋतिक को ये डर था कि कंगना किसी इंटरव्यू में कहीं उनके अलेजेड लिंकअप के बारे में और भी बिंदास डिटेल्स ना रिवील कर दें। अब ऋतिक ने 6 पेजेस का लंबा लीगल नोटिस कंगना को भेजा और उन्हें अक्यूज किया ऑफ डेफेमेशन। ओह माय गॉड! Wait, now this is really serious. ऋतिक और कंगना एक दूसरे को लीगल नोटिस भेज रहे हैं, इसलिए कि शायद कंगना ने ये हिंट किया था कि कुछ था, एंड देन ऋतिक ने डिनाई किया, अब कंगना डिनाई कर रही हैं। कंगना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं और कंगना ने जवाब में ऋतिक को 21 पेज का नोटिस भेजा। और तो और इस नोटिस में कंगना ने ऋतिक पर इंटिमिडेशन और थ्रेट का इल्जाम भी लगाया। ओह माय गॉड! तो ऋतिक ने 6 पेज का नोटिस अपैरेंटली भेजा और कंगना ने 21 पेजेस का लीगल जवाब भेजा। यू नो व्हाट, आई वांट टू चेंज द सब्जेक्ट। जब कुछ था ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं, पता लगे मुझे 21 + 6 27 पेजेस का लीगल नोटिस आ गया। अपैरेंटली कंगना का स्टैंस ये था कि जब उन्होंने ऋतिक का नाम किसी भी इंटरव्यू में नहीं लिया तो डेफेमेशन का चार्ज उन पर कैसे लग सकता है। क्या सचमुच ऋतिक और कंगना में कुछ चल रहा था? क्योंकि अगर दोनों के बीच कुछ था ही नहीं तो ऋतिक को डर कर कुछ छुपाने की क्या जरूरत है? वैसे this is a first, you know what's happening between Kangana and Hrithik over an alleged link-up. They are sending legal notices to each other. यहाँ पर तो बॉलीवुड वाले जब डिवोर्स करते हैं तब भी लीगल नोटिस नहीं भेजते, तो ये क्या हो गया कंगना और ऋतिक को? दोनों के क्लैश से ये हिंट जरूर मिलता है कि दोनों के बीच खिचड़ी पकने वाली थी, पर ऐन वक्त पर सुलगते चूल्हे में किसी ने ठंडा पानी मार दिया। वैसे जहाँ लव होती है वहीं तो हेट होती है। ऋतिक का ही एग्जाम्पल ले लो, he's been so cool and chilled out with his whole divorce thing with Suzanne, and कंगना के लिए लीगल नोटिस, वो भी 6 पेज का। करीना को आया है गुस्सा, वो भी विद्युत जामवाल पर, who is not even in the same league as करीना। विद्युत ने कैसे लिया करीना के साथ पंगा? More about this conflict right here, right now. विद्युत जामवाल ने ओवर एंथुजियाज्म और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अनाउंस कर दिया कि बॉलीवुड की ज़ारनीना करीना कपूर उनके साथ फिल्म में काम करेंगी। think Vidyut should have shot off his mouth even before it was announced. वैसे विद्युत, आप ही करीना की अनाउंसमेंट कर दोगे तो करीना क्या बोलेगी और आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स क्या बोलेंगे? There's something called publicity and promotion machinery in place. Let them do their job. Don't do their job.
हालांकि उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए सिर्फ अजय देवगन और विद्युत का रोल ही कंफर्म हुआ था। इस खबर के वायरल होते ही करीना को आया गुस्सा और उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि वो विद्युत के साथ फिल्म नहीं कर रही हैं और उन्होंने ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है। विद्युत को अगर पब्लिसिटी के लिए नेम ड्रॉपिंग ही करनी थी तो अजय देवगन का नाम यूज कर लेते, वो भी तो स्टार हैं, कम से कम वो कंफर्म तो है इन द कास्ट। करीना को बीच में क्यों घसीटा? Obviously, a huge star like Kareena is extremely choosy about not just her co-stars, but also choosy about her own directors. विद्युत तो अभी बॉलीवुड में अपने पैर टिका रहे हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि उनके पर निकल आए हैं। It's obvious if Vidyut is announcing that Kareena is doing the film when it's not even been totally finalized, it's very apparent कि वो publicity बटोरने के लिए कर रहे थे। But अब I'm very interested to see कि यहाँ क्या होगा। The filmmakers, will they opt for Kareena and drop Vidyut, or will they just go with Vidyut and Ajay Devgan? कहीं विद्युत ने ये जानबूझकर तो नहीं किया ताकि उनको करीना के नाम से पब्लिसिटी मिल जाए। करीना और विद्युत में और क्या तू मैं होगी, इसके ताजा अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। विद्युत should have just made an MMS now of himself, फिर वो गलती से लीक हो जाता, क्या पब्लिसिटी मिलती है ना विद्युत। रिमेंबर द कमांडो डेज जब एक्सीडेंटली गर्लफ्रेंड का MMS लीक हो गया, लेकिन फायदा तो आपका हुआ था। Did Siddharth throw a tantrum because Arya said hello to her ex-boyfriend? Hello, I mean hello Siddharth. ये Bollywood है यार, and there's no room for old-fashionedness. Ooh, इतने possessive. Just cut it, Sid. This is showbiz. रिपोर्टेडली आलिया और सिद्धार्थ एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी अटेंड कर रहे थे। The lights were low and the mood was great. पर तब आलिया locked eyes with her ex-boyfriend अली ददरकर. Not that sparks were flying between them. आलिया ने सिर्फ अली को formally greet किया और थोड़ी बहुत बातें की। लेकिन even this harmless gesture provoked Siddharth's possessive nature. Apparently सिद्धार्थ ने इस इंसिडेंट को इग्नोर करने की बजाय उसे एक बहुत बड़ा इशू बना दिया। No, just cut it. Siddharth. Oh, so Siddharth made Alia block her ex-boyfriend from her social media. वैसे, who all can you block यार? There's Tom, Dick, Ali, Charlie, सभी हैं सोशल मीडिया पे। Sid, this is showbiz. ऐसे काम कैसे चलेगा? वो भी आलिया के साथ हार्डकोर बॉलीवुड फैमिली। पता है ना उसकी जीन्स कौन सी हैं? महेश भट्ट। आलिया कोई बच्ची नहीं, अकल की कच्ची नहीं। She knows how to move on. पर सिद्धार्थ made a तमाशा out of this small incident. Apparently the fight only ended जब आलिया agreed to block Ali from her social sites. Now, Siddharth, just cut it. You are in show business, buddy. Alia will attract more male suitors by the day. You can't block every Tom, Dick, Ali and Charlie. So just cut it, यार। पहले सिद्धार्थ आलिया से छोटी बातों के लिए भी लड़ते थे, like don't wear this dress, you will fall down, don't waste time getting dressed. Now just cut it, Siddharth. To give them the benefit of the doubt, maybe सिद्धार्थ और आलिया का बहुत क्यूट सा लवर स्टिफ हुआ, but seriously सिद्धार्थ, इतनी एडवाइस टू आलिया, वो बच्ची तो है नहीं और अक्ल की तो बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। आलिया is reportedly 23 years old और वो डिसाइड कर सकती हैं कि वो बजूका पैंट्स पहनेंगी या माइक्रो मिनी स्कर्ट। ताज्जुब की बात तो ये है कि आलिया भट्ट ने कुछ हफ्ते पहले ही कन्फेस किया था कि आई लव सिद्धार्थ। एक इंटरव्यू में जब उन्हें पूछा गया कि क्या सिद्धार्थ के साथ शूट करते वक्त डिफिकल्टीज हुई, तब आलिया ने कहा द वे यू गाइज आर टॉकिंग एज इफ द स्टोरीज आर जस्ट आउट। यस, आई लव हिम, देयर इज नो स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस तो है, एंड द स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय सिद्धार्थ मल्होत्रा, the possessive boyfriend Siddharth. We really hope कि आलिया जैसी क्यूट और सेंसिटिव लड़की को आप अपने ओवर possessive nature और अपनी ऐसी पुरानी सोच की वजह से खो ना दो, because we still feel you could win the cutest couple award of Bollywood. So this possessive attitude, just cut it, yaar. If you ask me, Siddharth and Alia are the perfect case of opposites attracting each other right now. I mean,
Alia is your typical Bollywood family girl, chulbuli, cute, fun-loving, outgoing, loquacious, talkative, and Siddharth, Delhi boy. फिल्म प्रमोशन को लेकर स्टार्स कर रहे हैं इतना पब्लिसिटी का ओवरकिल कि अब प्रमोशन से निकल ही गया है थ्रिल. Should stars take it a bit easy when it comes to promoting their upcoming film? देखते हैं on POV यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू. फिल्म प्रमोशन अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक सीमित नहीं है. इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और गिमिक से फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है और इस प्रमोशन के हवन कुंड में आहुति चढ़ती है बॉलीवुड स्टार्स की. दैट्स आवर स्टोरी ऑन POV. स्टार्स क्या परेशान हो रहे हैं अपनी प्रमोशन से? वो कम से कम खुद को तो प्रमोट कर रहे हैं. मीडिया का सोचो, हम तो इतने बोर हो गए हैं. एंड इमेजिन देयर फैंस. ट्रस्ट मी, इवन दे आर बोर्ड. सेम क्वेश्चंस, सेम गिमिक्स, सेम स्टाइल. स्टार्स थक गए हैं तो क्या फैंस एंजॉय कर रहे हैं? नोबडी इज एंजॉयिंग दिस प्रमोशनल गेम एनीमोर. अपेरेंटली रणबीर कपूर फिल्म प्रमोशंस के बारे में मिक्स्ड रिएक्शंस देते हैं. उनका कहना है कि फिल्म प्रमोशन एक्स्ट्रा पुश जरूर देते हैं, पर हमें अब तक पता नहीं चला कि लोग फिल्म अच्छे कंटेंट के लिए देखते हैं या इसलिए देखते हैं क्योंकि हम किसी अच्छे रियलिटी शो पर फिल्म को प्रमोट करने गए थे. रणबीर फिल्म प्रमोशंस को अब एक 9 to 5 जॉब की तरह समझते हैं. रिपोर्टेडली रणबीर ने कन्फेस किया है कि आप ना जिम जा सकते हो, ना आप वक्त पर खाना खा सकते हो. यू आर ऑलवेज ऑन द रन और आपको वही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ती है. यू साउंड लाइक सच एन इडियट. कुछ ही महीनों में लेस प्रमोशन और नो प्रमोशन इज गोना बी द न्यू स्टार स्टेटस, द न्यू स्टेटस सिंबल इन बॉलीवुड. यानी कि जितना बड़ा स्टार उतनी कम प्रमोशन. पर छोटे छोटे बच्चे स्टार्स है ना, वो प्रमोट करते रह जाएंगे. दीपिका का कहना है कि फिल्म प्रमोशन इज द लास्ट लेग ऑफ प्रमोटिंग योर फिल्म, इसलिए ये जरूरी है. पर फिल्म अच्छी ना हो तो सिर्फ फिल्म प्रमोशन सक्सेसफुल फिल्म का फॉर्मूला नहीं बन सकता. And I want to say one thing on this show. बहुत ही जल्दी एक ट्रेंड होगा कि the bigger the star you are, the more power you have, the less you're going to promote your film. सुपर डुपर बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बावजूद सलमान खान आजकल के फिल्म प्रमोशंस को अपेरेंटली चीप समझते हैं. रिपोर्टेडली सलमान का कहना है कि पहले जब हम फिल्म की डबिंग कंप्लीट करते थे, हमारा काम हो जाता था. प्रोड्यूसर फिल्म को प्रमोट करते थे, अब एक्टर को फिल्म प्रमोट करनी पड़ती है. इट्स अ बिग पेन. प्रमोशंस चीपर होते जा रहे हैं और लोग अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं. Like Salman rightly put it once कि पहले जो स्टार्स का रोल होता था वो मूवी में एक्टिंग कर शूट करके उसके बाद डबिंग के बाद फिनिश्ड. लेकिन आजकल रिलीज के बाद झूठी सक्सेस पार्टी भी तो होती है. प्रमोशन ही प्रमोशन. रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कन्फेस किया कि पास्ट में कई फिल्मों को एक्सटेंसिवली प्रमोट किया गया, बट दे डिडंट वर्क इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिलीज. सिद्धार्थ ये भी कहते हैं कि अगर सीनियर्स एक्सेसिव फिल्म प्रमोशन के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे तो वी विल ग्लैडली फॉलो देम. स्टार्स लाइक सलमान, शाहरुख, वो तो हर जगह जाकर अपने आप को प्रमोट नहीं करते हैं. दे वेरी चूजी. सो द बिग स्टार्स दे विल यूज देयर ओन प्लेटफॉर्म्स, देयर ओन सोशल मीडिया, देयर ओन टेलीविजन शोज टू प्रमोट. सलमान यहाँ वहाँ जाते हैं क्या? हार्डली एवर. वो तो बिग बॉस बनकर अपने शो पर खुद को भी प्रमोट करते हैं और दूसरों को भी प्रमोशन बांटते हैं. आलिया भट्ट का कहना है कि somebody needs to stop this. We are not questioning if it is hectic. We are questioning if it helps at all. स्टार्स के रिएक्शंस देखकर तो ऐसा लगता है कि फिल्म प्रमोशंस में एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है और अब स्टार्स फिल्म प्रमोशन से तंग आ गए हैं. Will this changing attitude of the stars bring about a revolution in film promotion, or will these promotions exhaust our overworked stars? We will update you in the next POV. अगर आप अभी भी देखते हैं तो look at the way शाहरुख एंड सलमान प्रमोट their movies, you know, in their own space, within their own domain. मतलब कि वो अपने सोशल मीडिया पर अपने टर्म्स पर अपनी मूवी को प्रमोट करते हैं. ये नहीं कि यहाँ गए, वहाँ गए, इस मॉल में गए, भेलपुरी वाले के पास गए, फिर पानीपुरी वाले के पास गए. बस वो तो छोटे स्टार्स का खेल रह जाएगा कि यहाँ वहाँ सब जगह जाओ और मूवी को प्रमोट करो. Got it.
बॉलीवुड में प्रियंका ने बाजी मार ली, दीपिका ने एंट्री ले ली, पर बाकी के स्टार्स हो रहे हैं कुछ ओवर एंथुसियास्टिक हॉलीवुड फिल्म्स में काम करने के लिए। बी टाउन में हैं वो बड़े, बट इन हॉलीवुड दे डोंट माइंड बीइंग छोटे मोटे। इतनी डेस्परेशन आखिर क्यों? बॉलीवुड के स्टार्स शायद हॉलीवुड में चमकने के लिए रहते हैं बेताब, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन हॉलीवुड स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करना शायद इनका है बड़ा ख्वाब। अगर हमारे स्टार्स अपने फैंस से सीख लेते, द वे वी एंजॉय बॉलीवुड मूवीज, वी आर नॉट दैट क्रेजी अबाउट हॉलीवुड मूवीज। लेकिन हमारे स्टार्स जो हैं कंप्लीटली क्रेजी अबाउट हॉलीवुड। इतना सा रोल क्यों ना मिले, लेकिन सब छोड़ छाड़ के जाएंगे जरूर। और हॉलीवुड वाले जब यहाँ आते हैं तो इतना मस्का, बाप रे बाप। दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर हैं बॉलीवुड के बिग स्टार्स। यहाँ पर तो वो थ्रो करते हैं स्टारी टैंट्रम्स, डिमांड करते हैं अपने रोल में दम। लेकिन हॉलीवुड में एक छोटा सा रोल करने में भी इन्हें नहीं होती है कोई परेशानी। माना कि प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में बॉलीवुड में अच्छे रोल पाकर मार ली है बाजी, लेकिन पहले प्रियंका भी थी सिर्फ हॉलीवुड में वॉइस ओवर करने के लिए राजी। With Quantico and her other assignments, Priyanka has set a new benchmark for Bollywood stars कि वो हॉलीवुड में जाकर अब किस तरह के रोल्स करें या एक्सेप्ट करें। इतनी डेस्परेशन तो ना दिखाएं। Come on guys, you are not Malika Sherawat. Aishwarya Rai Bachchan in Pink Panther and The Last Legion, Amitabh Bachchan in The Great Gatsby, Anil Kapoor in Slumdog Millionaire and Mission Impossible Ghost Protocol। हॉलीवुड फिल्म तो मिली, पर क्या उस फिल्म में उन्हें कोई दमदार रोल मिला? अनिल कपूर मिशन इम्पॉसिबल में नजर तो आए, लेकिन फिल्म में अनिल सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए ही नजर आए। इंटरेस्टिंगली बॉलीवुड में मीटी और इम्पोर्टेंट रोल की डिमांड करने वाले स्टार्स हॉलीवुड की फिल्म में छोटा सा रोल पाकर भी खुश हो जाते हैं। But with Priyanka and Deepika ending up with substantial assignments in Hollywood, लगता है अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सीन। अब स्टार्स छोटे मोटे रोल करने से, हॉलीवुड में ऐसे रोल्स एक्सेप्ट करने से हल्का सा शर्माएंगे। अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का बखान करने में सबसे आगे शायद मल्लिका शेरावत रही हैं। अक्सर मल्लिका ने अपने हॉलीवुड कनेक्शन और प्रोजेक्ट्स की न्यूज मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड तक पहुंचना बॉलीवुड स्टार्स की दिली ख्वाहिश है। वैसे ये भी एक एस्केप राउट है। जब इनका यहाँ पे करियर पिटता है ना, तो कहते हैं ओह आई एम शूटिंग फॉर अ मूवी अब्रॉड। मुझे भी एक एक्ट्रेस वहाँ से मैसेज करती रहती थी दैट शी इज शूटिंग अब्रॉड। पता चला इट वाज अ बिग फ्रॉड। कोई मूवी भी नहीं थी तो शूटिंग भी नहीं थी। तो जब यहाँ होता है करियर फ्लॉप, दे जस्ट प्रिटेंड दैट दे गोना हॉप टू हॉलीवुड। टाइम नाउ फॉर पार्टी शाटी, और कट इट के कैमरास आपको इस टाइम लेके जा रहे हैं एट अ स्टार स्टडेड ब्यूटी अवार्ड्स इवनिंग होस्टेड बाय किरण बाबा। This was one fantastic evening. Awards होते beauty and service industry के, but Kiran Baba managed to pull in so many stars, and I must tell you that Tiger Shroff and Athiya Shetty are the most well-behaved star kids you can see. उनको देखकर you feel okay, there's upbringing in Bollywood. Hats off to their parents, cute kids. और ये है मेरा परफेक्ट फैन मोमेंट। यू नो व्हाट, मैं रेखा को देखती हूँ तो मुझे आगे कुछ भी नहीं दिखता। This is it for now. If you'd like to know how the rich and famous party, you can see the good life by following me, Simi Chandok, on Instagram, Twitter, and Snapchat. See you again next week. Until then, let's cut it. आनंद, यहाँ पे ना प्लीज झाड़ू लगवाओ। गंदा हो गया सेट। पता है सारी बरकत चली जाती है जहाँ गंद होता है। अगर हम लोग भी सब ऐसे सोचेंगे तो देश का क्या होगा? Let's go! Say! लगाऊंगी एक। Say disco!